हालेलुया। सभी भाई बहन को जय मसीह। आज के दिन मैं अपना आप लोगों को गवाही बता रहा हूँ कि मैं कैसे प्रभु में आया। मेरा नाम कंचन कुमार है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ और बिहार में भोजपुर जिला के अंतर्गत जगदीशपुर थाना के अंतर्गत गांव बरसिया का रहने वाला हूँ। और मैं पहले प्रभु को नहीं जानता था, यीशु मसीह को नहीं जानता था। प्रभु यीशु कौन है? मेरे जीवन में मूर्ति पूजा और नाना प्रकार की गलत बातें भरी हुई थी और मैं जीवित परमेश्वर को नहीं जानता था कि उद्धारकर्ता कौन है। मैं परमेश्वर को मानता था लेकिन कौन परमेश्वर है, कौन प्रभु जीवित परमेश्वर है, नहीं जानता था। एक समय की बात है कि मेरे गांव में एक प्रचारक आते थे और वो प्रचार करने के लिए आते थे तो मुझसे मिलते थे और बातचीत करके बताते थे कि यीशु ही जीवित परमेश्वर है, केवल यीशु ही एक परमेश्वर है जो इस जगत के पापों को उद्धार करते हैं और मनुष्य का उद्धार करके स्वर्ग ले जाते हैं। मैं उनसे बात जब करता था तो बताता था कि आप ऐसे बोल रहे हैं कि एक ही परमेश्वर है, क्योंकि मैं उस समय हिंदू परिवार में था तो मुझे परमेश्वर के विषय में कुछ भी मालूम नहीं था, मूर्ति पूजा करता था। लेकिन जब वो बताए तो मैंने बोला कि देखिए, परिवार में सभी रहते हैं तो परिवार में कम से कम 10 जन सदस्य होंगे, नहीं तो 8 जन 5 जन सदस्य होंगे। उसमें केवल एक पापा को हम मानेंगे और चाचा मम्मी भाई बहन सब कहाँ चले गए, छोड़ दिए। ऐसे कह के उनको मैं टाल देता था, अन्य देवी देवताओं को मैं सोच करके, क्योंकि मुझे सच्चाई नहीं मालूम था। फिर ऐसे क्या हुआ कि आने वाले समय में मेरी बहन का स्थिति बहुत ख़राब हो गया और वो दुष्ट आत्मा से परेशान थी। दुष्ट आत्मा जब पकड़ा तो उसको, पहले हम लोग दुष्ट आत्मा को भी नहीं मानते थे कि दुष्ट आत्मा होता है, लेकिन जब दुष्ट आत्मा पकड़ा उसको तो हम आंगन में रोने लगे उसको देख करके। उसके बाद से इतना परेशान हुए हम लोग ले करके जहाँ नहीं जाना था वहाँ पर गए। सारा पैसे समाप्त हो गया। कहीं भी ओझा के पास जाते थे तो बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद होता था, फिर भी वो कुछ नहीं होता था और परेशानी ज़्यादा हो जाता था। और डॉक्टर के पास जाते थे फिर भी कुछ नहीं होता था, पूरा स्थिति बिगड़ चुका था। एक समय की बात है कि मेरा दोस्त है, वो अचानक बीमार पड़ गया और बीमारी के कारण ये है कि उसको दुष्ट आत्मा पकड़ा था और वो दुष्ट आत्मा पकड़ने की वजह से बिल्कुल पागल की तरह हो गया था और अपने घर से भाग रहा था। उसके मम्मी पापा परेशान थे क्योंकि एक ही वो बेटा था, उसका शादी हो गया था और सभी लोग रो रहे थे कि क्या हो गया इसको, और घर से भाग रहा था। बहुत सारे ओझाओं से दिखा रहा था लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। जादू टोना करने वाले आते थे उसको ठीक करने के लिए, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन मुझको ऐसा पता चला कि वो बीमार है, ऐसे ऐसे स्थिति हो रहा है, घर से भाग रहा है और उसके मम्मी पापा सहित परिवार वाले भाई बहन रो रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि मैं उसके साथ रात भर ओझाओं के साथ उसको ठीक करवाने के लिए जगा रहता था और 2 बजे 3 बजे तक जग करके उसको ठीक कराने के लिए मैं जगा रहता था और किसी तरह से मैं सोचता था कि वो ठीक हो जाए, चंगा हो जाए, लेकिन फिर भी वो चंगा नहीं हो पाया। मैंने सुबह याद आया कि भैया आकर के प्रचार करते थे और बताते थे कि प्रभु यीशु मसीह पापों को क्षमा करते हैं और रोगों से, शैतान से, दुष्ट आत्मा से छुटकारा देते हैं। मैंने उनको फ़ोन किया और फ़ोन करके बुलाया और जा कर के कुछ नज़दीक आ गए थे तो गाड़ी से जा कर के ले करके आए और जैसे मैं अपने दोस्त के आंगन में प्रवेश किया, वो दोस्त देखते ही उनको चिल्ला करके रोने लगा पूरा, और रोते रोते पूरा जा कर के अपने पत्नी के पलंग के नीचे समा गया। जब पलंग के नीचे गया तो वो चिल्ला करके रो रहा था और बोल रहा था कि कंचन आया है मेरे घर में ले करके, इनको मुझको बपतिस्मा दिलवा देगा, मुझको इस घर में नहीं रहना पड़ेगा, अब के बाद से मुझको जाना पड़ेगा। वो ऐसे पूरा चिल्ला करके रो रहा था। लेकिन क्या हुआ कि जब भैया अंदर गए और अंदर जा करके पलंग के नीचे से उसको पकड़ करके खींच करके लाया तो और चिल्ला करके जोर जोर से रोने लगा। मैं देख करके अचंभित था, ये क्या हो रहा है, इनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है।
और ना ये कुछ जादू टोना वगैरह वगैरह करने वाले हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह के ये सेवकाई करने वाले हैं, प्रचारक हैं। लेकिन जब वो आंगन में पकड़ करके लाए और जब प्रार्थना किए तो मैं देखा कि ये तो तुरंत उसी समय ठीक हो गया। जब ठीक हो गया तो मुझे उस समय थोड़ा थोड़ा विश्वास हुआ कि सचमुच यीशु ही जीवित परमेश्वर है। उसके बाद से जब मैं थोड़ा थोड़ा विश्वास करने लगा तो मेरे घर में प्रार्थना शुरू हुआ। जब मेरे घर में प्रार्थना शुरू हुआ, धीरे धीरे मेरे बहन भी चंगी होने लगी। उसके पहले मैं भी बीमारी से परेशान रहता था और मेरा ऐसा बीमारी था कि मैं अचानक खेतों में गिर जाता था और कोमा के हालत में चला जाता था, बेहोशी के हालत में चला जाता था। और कोई बोलते थे कि मिर्गी की जैसा इसको बीमारी है, पता नहीं क्या था या दुष्ट आत्मा था। लेकिन मैं किसी भी स्थिति में उठ नहीं पा रहा था और गिर जाने के बाद मुंह से वो वाइट उजला घास फेंकता था मेरे मुंह से और कोई उठा करके मुझे घर लाते थे। मुझे पता नहीं होता था कि क्या हो रहा है और मैं कुछ घंटों तक बेहोश रहता था, 4 घंटा 5 घंटा या पूरा दिन भी बेहोश रहता था। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान थे और पापा मुझको ले करके बहुत दूर तक कलकत्ता तक गए थे दवा कराने के लिए। मैं अपने गले में वो एक मुसलमान हैं उनसे जड़ी बंधवा करके मैं अपने गले में तावीज़ बांधा था। मेरे पापा ले गए थे, वो भी भोर को जा रहे थे उनके पास। कितना दिन तक गए, फिर गले में तावीज़ बांध करके रखे थे। उसके बाद क्या हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह को मैंने जान गया और जब विश्वास मुझको दृढ़ होने लगा तो मैंने देखा कि सचमुच से परमेश्वर प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। मैंने उस समय क्या किया, अपने गले में से वो तावीज़ निकाल करके फेंक दिया। फिर हुआ क्या, मेरा घर में प्रार्थना शुरू होने लगा। मेरे घर में प्रार्थना होते होते सब कुछ ठीक हो गया, सब स्थिति अच्छा हो गया। फिर क्या हुआ कि मेरे घर के सामने मेरे भैया की हम परिवार से 2 परिवार हैं, जिसमें वो सामने का घर में मेरे बड़े पापा का वो लड़का है, उनकी बेटी उसी स्थिति में जो मेरी बहन थी वैसे ही स्थिति में चली गई। फिर वो बिल्कुल हमारे परिवार का नाम ले करके वो बता रही थी कि इसी के परिवार वाले जादू टोना करके हमको यहाँ पर भेजे हैं। उस परिवार से और मेरे परिवार से, जबकि हम लोग दोनों एक ही परिवार है, दादा से बटे हुए हैं। ये ऐसा स्थिति हुआ कि मारा काटी का झगड़ा का पूरा नौबत आ गया। मैं घर से निकलता था तो वो मुझको गाली देती थी, उसकी मम्मी। मैं घर में अंदर आता था तो मुझको गाली देती थी। बहुत परेशान हो गया था। इसके पहले तो जितना परेशानी था वो बहुत काफ़ी था, रोने से कुछ भी परेशानी नहीं दूर होता था। लेकिन देखिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे परिवार को तो छुटकारा दे दिए। फिर उसके समय में जब वो परिवार ऐसा स्थिति में आया तो फिर से हम लोग को रोना आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो लोग बहुत ही गाली ज़्यादा दे रहे थे। परेशान हो गया था मैं। फिर उन लोगों के लिए हम लोगों ने प्रार्थना किया और प्रभु से प्रार्थना करके फिर जो भैया आते थे उनसे प्रार्थना करवा के बहुत वो दुष्ट आत्मा से परेशान थी, मरने की स्थिति में चली गई थी। फिर क्या हुआ कि वो भी चंगी हो गई और प्रभु का धन्यवाद हो कि उस परिवार में भी प्रभु ने काम किए और उस परिवार को भी, उनकी लड़की को भी प्रभु ने बचा लिए। और पहले जिस स्थिति में मैं था उस स्थिति में लग रहा था कि मैं नहीं बच पाऊँगा, क्योंकि मैं कहीं गिर जाता था तो यदि कहीं दूर गया हूँ, यदि गिर गया तो पता नहीं उधर मर जाऊंगा कि क्या, कुछ भी पता नहीं था। मेरे बहन भी मरने के जैसा हो जाती थी, मैं भी मरने के जैसा हो जाता था। किसी तरह से प्रभु ने हमको उस स्थान से छुड़ा करके आज के दिन बचाए हैं और आज मैं इस स्थिति में हूँ कि प्रभु का सेवक बन गया हूँ और प्रभु ने हमें बुलाए हैं सेवकाई के लिए। इस स्थिति में आज प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हमको उद्धार का मार्ग दिखाया है। केवल यीशु ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है। इस पृथ्वी पर कोई दूसरा ऐसा परमेश्वर नहीं है जो कि स्वर्ग तक जाने का, उद्धार करने का उनके पास मार्ग है। बस केवल सच्चा जीवित परमेश्वर यीशु मसीह है। मैं जान गया, उसके बाद से मैं आज सेवकाई में हूँ और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करता हूँ।
आज के दिन जब मैं सुसमाचार प्रचार करता हूँ, लोगों को बताता हूँ, आप यदि परेशानी में हैं, आप यदि ऐसे इस प्रकार के दुख और तकलीफ में घिरे हुए हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। वो प्रभु यीशु छुड़ाने वाला परमेश्वर है, उद्धार करने वाला परमेश्वर है। देखिए, हमको इस स्थिति में बचा सकता है मृत्यु से, तो आपको प्रभु क्यों नहीं बचा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर आप एक बार विश्वास कीजिए और उनके वचनों को मनन कीजिए और संगति में आइए। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के कार्य देखिए। मैंने कितने लोगों को प्रचार किए हैं, तो वो प्रभु के वचन को ग्रहण किए हैं और बहुत लोग छुटकारा भी पाए हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ, आप लोग मेरी गवाही सुने हैं। प्रभु का महिमा बढ़े और हम प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग के जीवन भी प्रभु यीशु मसीह बदले और उद्धार करे आपके जीवन का। आमीन।